दतिया उपचुनाव विधानसभा 22 से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर सिंह यादव मंडल ने कहा कि यह लोग सामंतवादी हैं। जब चुनाव आता है नकली अम्बेडकरवादी बनकर हमारे बीच में आते हैं और वोट लेने का काम करते हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक नाथ तो दूसरा सापनाथ है। चुनाव का समय आते ही ये लोग नीली तौलिया डालकर अम्बेडकरवादी बनकर आपके बीच में आते हैं, सावधान रहें। दतिया से कमलेश साहू की देखिए खास रिपोर्ट। खाल पहन के आए संविधान की प्रेम की और संविधान को अंदर से कतरने और खत्म करने का काम यही लोग करते हैं। आरक्षण को खत्म करने का जिस तरह से वो नारे लगा रहे हैं उस तरह से आपको कोई फर्क वो बौखला गए हैं। दोनों ही पार्टियां मिलके आजाद समाज पार्टी के सामने चुनाव लड़ रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियों को हरा के आजाद समाज पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली है। जिस तरह से एक चंद्रशेखर आजाद याद आते हैं, चुनाव में नीली तौलिया याद आती है, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट में जब बाबा साहब की स्टेच्यू नहीं लगती तो सांप सूंघ जाता है। जब ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा आज पूरे ओबीसी महासभा के लोग भोपाल में लड़ रहे हैं तब सांप सूंघ जाता है। जब धीरेन्द्र शास्त्री की संवैधानिक यात्रा निकालता है, संविधान टूटता है, तब सांप सूंघ जाता है। इसलिए ये जो लोग हैं ये नकली अम्बेडकरवादी, नकली संविधानवादी हैं। चुनाव पे बनते हैं, मौसमी है मौसमी, इनको जनता जानती है। इसलिए उदगवा में हमारे एक नौजवान भाई ने, क्या नाम है काले का तुम्हारे, तो नाम भूल गए, राज ने और जिगना में सब साथियों ने वहां पे बहस की और उल्टे पांव भागना पड़ा जीतू पटवारी को। कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान नहीं सहेगा। वो सब तो हमसे भी लाड़ प्यार करते हैं, तो वो अपने नेता का कैसे अपमान सहेंगे। भागना पड़ा आदि सभा को छोड़ के, और चुनौती है जीतू पटवारी आ जाओ मैदान में और कहीं कह के देखो दोबारा। अभी तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को रोक रखा है, नहीं तो चप्पलें भी छोड़ के भागने पड़ेंगे। जिस तरह से वो जय भीम के नारे खा के तुमको छोड़ रखा है, लेकिन तुम सामंतशाहियों के गुलाम बन के जो बकवास कर रहे हो, तो उसका जवाब मैं जरूर जीतू पटवारी को देना चाहता हूँ। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि केटली में बीजेपी की चाय है। सच बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कांग्रेस है, उसके अलावा कोई नहीं है। खास तौर पे ये जीतू पटवारी इस बात का जवाब दे कि नरोत्तम के नवग्रह मंदिर के मुद्दे को क्या जीतू पटवारी ने उठाया था? ग्वालियर में बाबा साहब की हाई कोर्ट में स्टेच्यू नहीं लगी, क्या उस मुद्दे को जीतू पटवारी ने उठाया था? और ये एक और शर्मिंदगी वाली बात, ओबीसी को आज तक 27% आरक्षण नहीं मिला। आज भी हमारे ओबीसी महासभा के लोग भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं। क्या जीतू पटवारी ने उसके लिए एक कॉल बुलाया, एक बार प्रदेश बंद कराया? तो ये असली बीजेपी की बी टीम है। और पिछड़ों में भी अल्पसंख्यक है, जैसे इधर भारतीय जी अल्पसंख्यक थे ना, 200-400 वोट होते हैं, ऐसे इनकी कौन सी जाति है मुझे मालूम नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जानते कि किस जाति का है, लेकिन फिर भी मैं उनको इसलिए कुछ नहीं कहता था क्योंकि अंततः वो आदमी पिछड़ा वर्ग का है। अब ये देखो, मैं बीजेपी की बी टीम हूँ कि ये बीजेपी की बी टीम? क्या है ये? क्यों मिल रहा है गले? सार्वजनिक स्थानों पर भी इनका प्यार मोहब्बत छूट नहीं रहा, एक दूसरे से मिले बगैर। दूसरी तस्वीर देखो, ये देखो आप, ये खंडेलवाल और जीतू पटवारी एक साथ ट्रेन में बैठ के चाय के प्याले में ये प्लान शामिल कर रहे थे कि कैसे आजाद समाज पार्टी को दतिया में रोका जाए, और इनने प्लानिंग करके ये दुष्प्रचार की शुरुआत की है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं जीतू पटवारी से कि जीतू पटवारी, अब तुम्हारी पोल में खोलूंगा। अभी तक ओबीसी के नाते तुम्हें माफ कर रखा था। और दूसरा, जो दिग्विजय सिंह के इशारे पे तुम नाच रहे हो, चुनाव खत्म होने दो, सबसे पहली सभा राधोगढ़ में करेंगे, सबसे पहली रैली। और राधोगढ़ का नकली राजकुमार जो है, जो गलती से 4000 वोट से जीत गया था, उसको 40,000 वोट से हराने का काम करेंगे इस बार। और ये जो जीतू पटवारी है, गजब है। कांग्रेस भी, प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसा ढूंढा जो 35,000 से हारा है। 35,000 से खुद हारने वाला व्यक्ति है सिंह को, घनश्याम सिंह को जिताने आया है, एक सामंतशाही को जिताने आया है। मैं स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आज आजाद समाज पार्टी की ताकत को, बढ़ती ताकत को देखकर किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवान और माता बहनों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, उससे ये घबरा गए।
ये दतिया का चुनाव सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव भर नहीं है, बल्कि ये मान के चलिए कि ये दतिया का चुनाव 28 के लिए मध्य प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर पेश कर रहा है। इसलिए ये दोनों ही पार्टियां घबराई हैं और दोनों मिलके अभी तो ये टारगेट कर रहे, हो सकता है कल भाजपा भी टारगेट करने लगे। ये दुष्प्रचार करने वाले हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पे हमारा कहना है कि जीतू पटवारी अगर कोई मेरा नाम लेके इस तरीके का बयान देंगे तो हम उनको लीगल नोटिस देंगे। और आज कह रहा हूं, अगर दिग्विजय सिंह की हैसियत है, उनके घनश्याम सिंह की तो हो नहीं सकती, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह की है और दिग्विजय सिंह के चेले, ये जो पुराना चेला है जीतू पटवारी, इसकी हैसियत है, तो एक प्रमाण पेश कर दे, एक सिंगल प्रमाण। वो यहाँ जाके कसम खा जाए पीताम्बरा पे। मेरे लिए तो सबसे बड़ा संविधान है, मैं संविधान पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूँ। खा जाए कसम के ये लोग बीजेपी से मैनेज लोग नहीं, इनको शर्म आना चाहिए। ऐसे नालायक लोग जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इनको हम सबक सिखाने का काम करेंगे और दोनों पार्टियों को हराने का काम करेंगे। एक और बात कहूंगा, घनश्याम सिंह 2008 में जब हारे तो तीसरे नंबर गए थे यही कांग्रेस के टिकट पे। उसके बाद 13, 18 और 23 में नरोत्तम के सामने लड़ने क्यों नहीं आए? कौन मैनेज था बीजेपी से? जवाब दे रहे कमलनाथ जी तो बैठे हैं, पूछो। ये दिग्विजय सिंह भी बैठे थे, सत्यानाशी, हमारी पंचायत में तीनों बार घनश्याम सिंह ने हाथ जोड़ के कहा नहीं मैं नहीं लड़ सकता है, उनके भौकाल के सामने नहीं टिक सकता। भौकाल थी या पैसे का खेल था? और इसका भी क्या कारण है कि जब नरोत्तम का टिकट कट जाता है तब तक के लिए कांग्रेस क्यों रुकी रहती है अपना टिकट फाइनल करने में? कोई जवाब है जीतू पटवारी के पास? क्या प्लान था कि दामोदर यादव 100 दिन से लगा है, बहुत मजबूत तैयारी आजाद समाज पार्टी की हो गई है, तो दोनों मिलके लड़ेंगे। पहले बीजेपी का टिकट होगा, फिर कांग्रेस का टिकट घोषित किया जाएगा। तो जब नरोत्तम चले गए तब घनश्याम सिंह को लाया गया, और आज ये दोनों ही पार्टियां मिलके हराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हरा नहीं पाएंगे। दोनों की जमानत जब्त करने का काम हम सब साथी करेंगे। बस यही बात आपके सामने रखनी थी। रही बात ये उद्गुआ की,